आइए हम अभी इस वक्त हम भोजपुर जिला के आरा में उपस्थित है। यहाँ सुदामा प्रसाद जी के भारी जीत हुआ है। आइए हमारे पास एक व्यक्ति है, आइए इनसे परिचय करते हैं। पहले भैया मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अपना परिचय पहले बताइए। मेरा नाम दिलराज प्रीतम हुआ और मैं भाकपा माले का आरा का नगर का सचिव हूँ। क्या कहेंगे सर, आप लोगों का यहाँ पर बहुत भारी जीत हुआ है। इस भारी जीत के लिए इस भोजपुर जिले की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि यहाँ की जिले की जनता पहले से ही परिवर्तन के लिए मन बना चुकी थी और आर.के. सिंह जी से उठ चुकी थी। ये लोग चूँकि झूठे वादे करने वाले हैं, ये लोग जनता को सब्जी बाग दिखाने वाले हैं, ये लोग अपने वादे पर खरा उतरने वाले नहीं हैं। इस जिले की जनता इन लोगों से तरस थी। मोदी जी की जो सरकार है, उन्होंने कहा था कि इस देश में हम अच्छे दिन लाएंगे, हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, महंगाई पर रोक लगाएंगे, हर किसानों के आय को दुगना करेंगे, हर गरीब के 2022 तक पक्का मकान होगा। लेकिन सारे वायदे 10 सालों में नहीं हुआ। सिर्फ विकास हुआ किसका? अडानी अंबानी का। महंगाई चरम पर पहुंच गया। पेट्रोल डीजल का दाम हो गया 100 से ज़्यादा। चावल का दाम हो गया 40 रुपये किलो। करू तेल का दाम हो गया 200 रुपये किलो। यानी कि महंगाई चरम पर। तो गरीबों की थाली से जो अनाज, जो खाना जो गायब हो रहा था और लोग बेरोजगार हो रहे थे। ये मंत्री जी, यहाँ के जो श्रम मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि 10 सालों में 13 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए, जबकि चाहिए था इनको कि 20 करोड़ रोजगार देते, लेकिन इस रोजगार दिए नहीं। ये लोग अग्निवीर के नाम पर कैसा भद्दा मजाक किया नौजवानों के साथ कि 4 साल में जिनकी आवाज़ जवानी चढ़ने वाली थी, ये लोग सेवानिवृत्त हो गए, ये लोग बुढ़े हो गए। तो ये जो किया गया देश के नौजवानों के साथ धोखाधड़ी, उसका बदला यहाँ के जिले की जनता ने चुकाया। और मोदी जी के जो रहनुमा यहाँ, उनके जो नुमाइंदे हैं, आर.के. सिंह जी को जो मंत्री थे, बिजली मंत्री, उनको यहाँ से भोजपुर से अपने इलाके सुपौल में भेजने का काम किया। बताया जाता है कि असत्य पर सत्य की जीत हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। इस जिले के किसानों के नेता, इस जिले के मजदूरों के नेता, व्यवसायियों के नेता, जो इस जिले के रहने वाले हैं, सुदामा प्रसाद जी को अपना नेता मानते हुए संसद के भीतर पहुंचाया है। पिछले 10 सालों से इस जिले के आवाज़ कभी लोकसभा के अंदर नहीं पहुंची थी। यहाँ की जनता कोरोना काल में ऑक्सीजन के तड़प रही थी, तो यहाँ के सांसद महोदय गायब थे। इस जिले की जनता जब बाढ़ से त्रस्त थी, यहाँ के सांसद महोदय गायब थे। यहाँ के जो किसान हैं त्रस्त हैं, यहाँ किसान कोई उद्योग धंधा नहीं लगा। यहाँ के मजदूर जाते हैं दूसरे राज्यों में पलायन करते हैं मजदूरी के लिए। यहाँ जिस विभाग के मंत्री थे, बिजली मंत्री, इस जिले की जनता के लिए कोई यहाँ सोलर प्लांट नहीं लगा, कोई फैक्ट्री नहीं लगी, न सोनहर का आधुनिकीकरण आज तक नहीं किया गया। यानी कि जिले के किसानों के साथ, मजदूरों के साथ, नौजवानों के साथ यह जो आर.के. सिंह जी ने वादा खिलाफी किया, उसका बदला इस जिले की जनता ने लेकर के अपने नेता, इस जिले के हर दम 24 घंटा दुख सुख पर रहने वाले सुदामा प्रसाद को अपने नेता मानते हुए लोकसभा के अंदर भेजने का काम किया है। बताया जाता है कि आपके ऊपर चुनावी रंजिश में कुछ जानलेवा हमला किया गया था। बिल्कुल। चुनाव से एक दिन पहले हम आरा शहर में पोलिंग एजेंट का फॉर्म का वितरण कर रहे थे। उस समय चमकीली कोठी के पास हार से बौखलाए, पहले इन लोगों का आभास हो गया था कि हम हारेंगे यहाँ से। तो ये लोग चाहते थे किसी तरह से माने दहशत का माहौल पैदा किया जाए, आतंक का माहौल पैदा किया जाए, डर कर कि लोग वोट नहीं देने निकलेंगे। लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं हैं। हम लोग इस जिले की जनता लड़ करके अपना मान सम्मान प्राप्त करने वाले हैं। इस जिले में लड़ करके हम लोग कुर्बानी दे करके, खून पसीना बहा करके अपनी राजनीतिक दावेदारी को आगे बढ़ाया है। और निश्चित तौर पर हम आगे बढ़ेंगे और जिले की जनता की आवाज़ लोकसभा के अंदर पहुँचेगी और हम हमेशा लड़ते रहेंगे। जनता क्या उम्मीद करे सुदामा प्रसाद जी से कि आरा में कुछ तरक्की होगी जीतने के बाद? तरक्की होगा। जो यहाँ की जो जिले की जो जनता के सवाल है, उन सवालों को लेकर के हमारे सुदामा प्रसाद जी लड़ेंगे। चूँकि अभी विधायक थे 10 सालों से, इस जिले की जनता के लिए वो हमेशा विधानसभा के अंदर वो लड़ते रहे हैं, हमेशा वो लड़ते रहे हैं। चाहे वो यहाँ के जनप्रतिनिधि आरा शहर के नहीं हैं, तरारी के विधायक है, लेकिन जिले की जनता के लिए वो हमेशा, चाहे किसानों का सवाल हो, मजदूरों का सवाल हो या आंगनबाड़ी का सवाल हो, हर लोगों के लिए वो सुदामा प्रसाद सड़क से लेकर के सदन तक लड़ते रहे हैं। विधानसभा के अंदर आवाज़ पहुँचती रही है और इस बार लोकसभा के अंदर आवाज़ पहुँचेगी और देश की जो नक्शे कदम पर भोजपुर का आवाज़ दिखेगा, ऐसा मैंने हम लोग करके दिखाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आप लोगों ने भैया के बात को सुने। अगर इनके बातों से आप लोग भी अगर सहमत है तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कमेंट कीजिए। धन्यवाद।